हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे अज़रबैजान की लोरा मिसाइल को टक्कर देने के लिए आर्मेनिया खरीद सकता है भारतीय मिसाइल प्रलय। जानिए दोनों मिसाइल की ताकत के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ, फिलीपींस के बाद यहाँ पर जो अपडेट ये आ रहा है कि आर्मेनिया भी भारत का वेपन सिस्टम को लेना चाहता है। साथ ही साथ इससे पहले और भी दो देश भारत का वेपन सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक हम बात किए थे ब्रह्मोस मिसाइल की, तो भारत की प्रलय मिसाइल पर अब आर्मेनिया की नज़र है। वो इसे खरीदना चाहता है क्योंकि उसके दुश्मन देश अज़रबैजान ने यहाँ पर लोरा मिसाइल को तैनात कर दिया है। प्रलय मिसाइल लेने से आर्मेनिया की ताकत तो बढ़ ही जाएगी, साथ ही भारत की डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं दोनों मिसाइल के कितना है शक्ति, क्या कितना है ताकतवर, और आने वाला दिन में इसको वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्मेनिया इस मिसाइल लेने के बाद क्या वो अज़रबैजान के ऊपर विजय पा सकता है। चीज़ों को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। रूस और यूक्रेन यानी कि रूसिया एंड यूक्रेन, इजराइल, गाजा, उस हिसाब से लेबनान के बीच जंग चल रही है। जहाँ तक ये बात है कि दो देश और हैं जो कि अक्सर युद्ध के लिए तैनात रहते हैं, आर्मेनिया और अज़रबैजान। जहाँ तक आपको पता है चाइना ताइवान, चाइना फिलीपींस, उसी हिसाब से काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो कि हमेशा युद्ध के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। जहाँ तक हम बात करेंगे, दोनों की सेनाओं के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता है। जहाँ तक आज हम बात करेंगे आर्मेनिया और अज़रबैजान की। देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट आ रहा है कि इस बीच ही, यदि हम बात करेंगे, इस बीच खबर यह आ रहा है कि अज़रबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ लोरा मिसाइल को तैनात की है और इस बात की आर्मेनिया परेशान हो चुका है। अब आर्मेनिया की नज़र भारत की सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल पर है। प्रलय मिसाइल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अज़रबैजान की लोरा मिसाइल के बारे में। देखिए प्लस, लंबी दूरी और खतरनाक स्पीड के लिए यहाँ पर फेमस है लोरा मिसाइल। लोरा का पूरा नाम ही, यदि हम बात करेंगे, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, ठीक है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल आप कह सकते हो। यह असल में एक सेटल्ड बेसिस और बिलास्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 90 से लेकर 430 किलोमीटर है। 1600 किलोग्राम वजन। इस मिसाइल की लंबाई 5.2 मीटर है। इसमें 570 किलोग्राम वजन का एक वेरिएंट लगाया जा सकता है और इस मिसाइल को इजराइल ने बनाया है। लोरा मिसाइल को भारत में भी बनाने की बातचीत पिछले साल हुई थी, बट इसलिए अपडेट आया नहीं। इसके स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है, इसको यहाँ पर सीक्रेट रखा गया है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव और बोमिस्टिक या हाई स्पीड पेटेंट वेरिएंट्स लगाया जा सकता है। 2020 में यदि मैं बात करूं, नागारोन कारावेक युद्ध के दौरान इस मिसाइल का इस्तेमाल अज़रबैजान ने किया था। तब उसने इस मिसाइल से बेहद जरूरी ब्रिज का उड़ान भरा था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो अपडेट ये आ रहा है कि इस मिसाइल को बेहद जरूरी ब्रिज का वो उड़ाया दिया था। अब जानते हैं कि भारत में बनी प्रलय मिसाइल की ताकत के बारे में। देखिए, प्रलय मिसाइल कम दूरी की सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन हवा से टारगेट की तरफ से गिरते समय इसकी गति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कम रेंज का फायदा यह है कि यह सीमा के पास मौजूद दुश्मन को अड्डा को चुटकियों से खत्म कर सकता है, ध्वंस विध्वंस नादानाबूद कर सकता है, क्योंकि इसके लिए इसको सुपर पावरफुल बनाया गया है। प्रलय मिसाइल की यदि हम बात करेंगे, एक एक्सप्रेसिंग और गति के हिसाब से इसको सबसे ज़्यादा घातक बनाया गया है। 5 टन वजन की यह मिसाइल अपने नाक पर 500 से लेकर 1000 किलो का वजन का एक पारंपरिक हथियार ले जा सकता है और इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइल को तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल ही इसको बता दूं, इस मिसाइल के बाद में इसमें प्रहार और पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 का मिश्रण अपडेट हो रहा है। प्रलय मिसाइल रात में भी हमला करने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल के वेरिएंट पर यहाँ पर हाई एक्सप्लोसिव और पेटेंट्स क्लास की यूनिशंस, कम्युनिकेशंस और थर्मल और केमिकल वेपन लगाया जा सकता है। लॉन्चिंग के लिए 8x8 यानी कि 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर हेक्टर लॉन्चर की इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के पास जितने भी ज़्यादा मिसाइल है, हर एक मिसाइल को अलग अलग वेपन से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग ट्रक में इस्तेमाल किया, जैसे ये प्रलय मिसाइल है, इसमें 8x8 टाटा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मिसाइल ऐसे है जो अशक लैंडली ट्रक में भी उसको, जैसे आप फायर करते हैं, उस हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबका पावर के हिसाब से वो व्हीकल को चुना जाता है। और प्रलय की टारगेट यदि हम बात करेंगे, ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। यानी टारगेट से 33 फीट की दायरे में यह मिसाइल गिरती है तो वो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाना पर गिरती है या करती है। यानी जितना इलाका नष्ट करेगा उतना ही बर्बाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर प्रलय मिसाइल आने वाला दिन में काफ़ी हद तक नया अपडेट ला रहा है, जो कि आर्मेनिया के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। वहीं पर अज़रबैजान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और इस हिसाब से वो लोरा मिसाइल को अपडेट कर रहा है। आर्मेनिया यदि यहाँ पर भारत से यह प्रलय मिसाइल ले रहा है, काफ़ी हद तक आर्मेनिया सैन्य ताकत को बढ़ावा भी मिल सकता है और आर्मेनिया एक सुकून का नींद भी वो ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।